हेलो दोस्तों, स्वागत है आप एक बार फिर से चैनल पे। तो आज की क्लास के अंदर जो मैं बताऊंगा आप लोगों को वो एसएपी के बारे में बताऊंगा कि एसएपी क्या है और एसएपी कैसे काम करता है और एसएपी में कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर मैं बात करूं एसएपी की तो एसएपी मीन्स सिस्टम एप्लीकेशन ए प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग इज एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर दैट हेल्प मैनेज एवरी डिपार्टमेंट ऑफ ए बिजनेस एफिशिएंटली। तो एसएपी की जो फुल फॉर्म होती है वो सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग होती है, जो एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस के हर एक डिपार्टमेंट को एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद करता है। द मेन फोकस ऑफ SAP is to automate and optimize business process to make the business more productive and efficient. It is an ERP, enterprise resource planning system that integrates every function of an organization on a centralized platform. तो SAP का जो मेन फोकस होता है बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट और ऑप्टिमाइज करना ताकि बिजनेस को ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाया जा सके। यह एक ERP होता है जिसका मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है, जो एक सिस्टम है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक फंक्शन को सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करने के लिए हेल्प करता है। हाउ डज SAP वर्क? SAP कैसे काम करता है? SAP वर्क like a centralized system in which every department of the business like finance, HR, sales, manufacturing, etc. manages its own processes. The data of this department is stored in a single database and is connected with each other. When a department performs any activity, its impact is directly felt on other departments also, and all these departments are connected with each other. This ensures data consistency and the transparency. तो एसएपी का जो मेन वर्क होता है यहाँ पे एसएपी का काम एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तरह होता है जिसमें बिजनेस के हर एक डिपार्टमेंट जैसे फाइनेंस, एचआर, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा अपने प्रोसेस को मैनेज करते हैं और इस डिपार्टमेंट को डेटा एक ही डेटाबेस में स्टोर होता है और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। जब एक डिपार्टमेंट कोई एक्टिविटी करता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे डिपार्टमेंट में भी डायरेक्टली पड़ता है और ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इससे डाटा कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी होती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल सपोज द सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी जनरेट एन ऑर्डर फॉर ए कस्टमर. When this order is entered into the system, the inventory department immediately knows that a product has been sold and its stock quantity has to be updated. If the stock is low, the procurement department may need to place an order. In this way, every department interact with each other and the workflow of the whole company remains smooth. मान लीजिए एक कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट एक कस्टमर का ऑर्डर जनरेट करता है। जब ये ऑर्डर सिस्टम में एंटर होता है तो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को तुरंत पता चल जाता है कि कोई प्रोडक्ट बेचा गया है और उसकी स्टॉक क्वांटिटी को अपडेट करना होगा। अगर स्टॉक कम हो गया है तो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट का ऑर्डर देने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसी तरह से हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है और पूरी कंपनी का वर्कफ्लो स्मूथ रहता है। What are SAP models? There are many different models within SAP that handle each department or a business function. SAP के अंदर कई different मॉड्यूल होते हैं जो हर डिपार्टमेंट या बिजनेस फंक्शन को हैंडल करते हैं। पहला जो मॉड्यूल होता है वह SAP FICO का होता है। FICO की जो फुल फॉर्म होती है फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग होती है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? An important part of a SAP FICO is a finance, which involve the financial management of the company. Here you manage the company financial statement, balance sheet, profit and loss account, tax calculation, etc. SAP FICO का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फाइनेंस जिसमें कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टैक्स कैलकुलेशन एक्सेट्रा मैनेज करते हैं। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व कॉस्ट ट्रैकिंग, बजटिंग and cost allocation. For example, if a project is running, then tracking its budget and monitoring its expenses. तो कंट्रोलिंग में कॉस्ट ट्रैकिंग, बजटिंग और कॉस्ट एलोकेशन होती है। जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका बजट ट्रैक करना और उसके एक्सपेंस को मॉनिटर करना है। एग्जांपल, सपोज ए कंपनी हैज ए लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट बाय यूजिंग SAP FICO. द कंपनी कैन ट्रैक द कॉस्ट, प्रॉफिट, मार्जिन एंड रेवेन्यू ऑफ इट्स प्रोडक्ट। मान लीजिए कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है SAP FICO का यूज करके आप कंपनी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रॉफिट, मार्जिन और रेवेन्यू को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा मॉड्यूल होता है SAP MM का। MM की जो फुल फॉर्म होती है मटेरियल मैनेजमेंट होती है, इन्वेंट्री एंड प्रोक्यूरमेंट। द मेन वर्क ऑफ SAP MM इज ए मटेरियल और गुड्स मैनेजमेंट। इट ट्रैक इन्वेंट्री लेवल, प्रोक्यूरमेंट, परचेजिंग ऑर्डर, गुड्स रिसीव्ड एंड गुड्स इशू। SAP MM का
मेन काम मटेरियल का मैनेजमेंट होता है। इसमें इन्वेंट्री लेवल, प्रोक्यूरमेंट, परचेसिंग ऑर्डर, गुड्स रिसीव्ड और गुड्स इशू को ट्रैक किया जाता है। Example, if a manufacturing company needs no raw material, the SAP MM system can automatically suggest order from a supplier based on the current stock and the forecasted need. If stock runs out, in a new order is generated. एग्जाम्पल, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक रॉ मटेरियल की जरूरत है तो SAP MM सिस्टम ऑटोमेटिकली सप्लायर से ऑर्डर करने का सजेशन दे सकता है बेस्ड ऑन द करंट स्टॉक एंड द फोरकास्टेड नीड। तो अगर स्टॉक कम हो गया तो न्यू ऑर्डर जनरेट हो जाता है। तीसरा मॉड्यूल SAP SD। SD की जो फुल फॉर्म होती है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सेल्स, ऑर्डर एंड डिलीवरीज। द सेल्स प्रोसेस इज मैनेज्ड इन दिस मॉड्यूल सच एज taking order from the customer, processing the order, scheduling delivery, and finally billing. Example, suppose a customer places a large order through the SAP SD, the sales order is recorded in the system and the inventory department gets a notification that the product should be prepared, the delivery time and the schedule are automatically set. तो SAP SD का जो काम होता है इस मॉड्यूल में सेल्स प्रोसेस को मैनेज किया जाता है, जैसे कस्टमर से ऑर्डर लेना, ऑर्डर को प्रोसेस करना, डिलीवरी शेड्यूल करना और फाइनली बिलिंग करना। एग्जांपल, मान लीजिए कस्टमर ने एक लार्ज ऑर्डर प्लेस किया SAP SD के थ्रू और सेल्स ऑर्डर सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है और इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को ये नोटिफिकेशन मिलती है कि प्रोडक्ट को प्रिपेयर किया जाए। डिलीवरी का टाइम और शेड्यूल ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। फोर्थ मॉड्यूल SAP HR। HR की जो फुल फॉर्म होती है ह्यूमन रिसोर्स होती है। Employee management. SAP HR module manage the HR operations of the company. It handle employee record, payroll requirement, performance management and attendance. Example, suppose you want to change the salary structure of an employee. As soon as you update the salary detail in SAP HR module, it automatically gets reflected in the payroll and the employee gets the updated salary in the next pay cycle. तो SAP HR मॉड्यूल में कंपनी के HR ऑपरेशन को मैनेज करता है। ये एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, पेरोल रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और अटेंडेंस को हैंडल करता है। मान लीजिए एक एम्प्लॉय का सैलरी स्ट्रक्चर चेंज करना है तो SAP HR मॉड्यूल में सैलरी डिटेल्स अपडेट करनी होती है और वो ऑटोमेटिकली पेरोल में रिफ्लेक्ट हो जाता है और एम्प्लॉय को नेक्स्ट पे साइकिल में अपडेटेड सैलरी मिलती है। SAP फिफ्थ मॉड्यूल SAP PP। PP की जो फुल फॉर्म होती है प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। द SAP PP मॉड्यूल प्लान्स एंड कंट्रोल्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट इंक्लूड ऑर्डरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, मशीन यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल। Example, if manufacturing of a specific product is going on in a factory, then production planning is scheduled in the SAP PP module. If there is a shortage of the raw material, the system automatically alert the procurement department. SAP PP module प्रोडक्शन प्रोसेस को प्लान और कंट्रोल करता है। इसमें रॉ मटेरियल का ऑर्डर, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, मशीन यूटिलाइजेशन और प्रोडक्ट क्वांटिटी कंट्रोल होता है। अगर एक फैक्ट्री किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है तो SAP PP मॉड्यूल में प्रोडक्शन प्लानिंग शेड्यूल हो जाता है। अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट को अलर्ट कर देता है। SAP WM वेयरहाउस मैनेजमेंट। वेयरहाउस ऑपरेशंस, वेयरहाउस मैनेजमेंट इंक्लूड इन्वेंटरी ट्रैकिंग, गुड्स रिसीव्ड, गुड्स इशू एंड स्टॉक मूवमेंट। Example, if goods are received in a warehouse, the SAP WM system enters the goods and update the stock levels. If the goods are moved, an order is generated in the system and goods are issued from the warehouse. SAP WM warehouse management। warehouse management में इन्वेंट्री ट्रैकिंग, गुड्स रिसीव, गुड्स इशू और स्टॉक मूवमेंट होता है। अगर किसी वेयरहाउस में गुड्स रिसीव हो रहे हैं तो SAP WM सिस्टम उस गुड्स की एंट्री करता है और उस गुड्स और स्टॉक लेवल्स अपडेट कर देता है। अगर गुड्स मूव करने हैं तो सिस्टम में ऑर्डर जनरेट हो जाता है और वेयरहाउस से गुड्स का इशू हो जाता है। SAP CRM। CRM की जो फुल फॉर्म होती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है। कस्टमर इंटरेक्शन। द CRM मॉड्यूल मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप। इट ट्रैक्स सेल्स अपॉर्चुनिटीज, कस्टमर फीडबैक, सर्विस रिक्वेस्ट एंड मार्केटिंग कैंपेन। Example, suppose a customer has a query about your product. A record of the customer is created in the SAP CRM system and the query is tracked and sales representative is alert for follow-up. CRM मॉड्यूल कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करता है। इसमें सेल्स अपॉर्चुनिटी, कस्टमर फीडबैक, सर्विस रिक्वेस्ट और मार्केटिंग कैंपेन को ट्रैक किया जाता है। मान लीजिए एक कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में क्वारी है तो SAP CRM सिस्टम में कस्टमर का रिकॉर्ड बना के उनकी क्वारी को ट्रैक किया जाता है और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को फॉलोअप के लिए अलर्ट मिलता है। बेनिफिट्स ऑफ SAP। SAP के बेनिफिट क्या है? सेंट्रलाइज्ड डाटा, ऑल डाटा इज अवेलेबल एट वन प्लेस एंड विच मेक्स इट easier of every department to do
its work. Everyone has a single source of truth. Example, if the finance department needs to know the profit margin of a product, then they do not have to collect data from different departments. They just have to log in the SAP system where all the data is already available. Centralized data, सब डाटा एक ही प्लेस पर अवेलेबल होता है, जिससे हर डिपार्टमेंट को अपना काम करने में आसानी होती है। सबके पास एक ही सोर्स होता है। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट को किसी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन जानना हो तो उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट करने की नीड नहीं है। उन्हें बस SAP सिस्टम में लॉगिन करना होता है, जहां पर सारा डाटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, SAP automation makes process faster and error free. Manual tasks are reduced and efficiency improves. Example, if you need to place an order with your supplier, then SAP system sends automatic reorder alert when stocks goes low. The reduce manual intervention and saves time. SAP का ऑटोमेशन से प्रोसेस फास्ट और एरर फ्री हो जाता है, मैनुअल टास्क रिड्यूस हो जाते हैं और एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। अगर आपको अपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना है तो SAP सिस्टम ऑटोमेटिक रीऑर्डर अलर्ट सेंड करता है जब स्टॉक लो हो जाता है। इससे मैनुअल इंटरवेंशन कम होता है और टाइम बचता है। रियल टाइम डाटा, SAP system provides real time data which makes decision making very easy. Example, if a business owner wants to check his sales performance, SAP system provides him with instant reports and dashboards so that he can take the decision quickly. SAP system real time data provide करता है जो decision making को बहुत आसान बना देता है। अगर कोई बिजनेस ओनर अपने सेल्स परफॉर्मेंस देखना चाहता है तो SAP सिस्टम उससे इंस्टेंट रिपोर्ट और डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है, जिससे वो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सकता है। बेटर रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, SAP has powerful reporting tools that provide accurate and detailed report to the business. If you need to do a quarterly performance analysis of your company, the SAP system has predefined report that help you easily track your financial sales and operations. SAP में powerful reporting tool होते हैं जिससे बिजनेस को एक्यूरेट में डिटेल रिपोर्ट मिलती है। अगर आपको अपने कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस एनालाइज करना है तो SAP सिस्टम में प्रीडिफाइंड रिपोर्ट्स होती है, जिससे आप इजीली अपने फाइनेंशियल सेल्स और ऑपरेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। कंक्लूजन, SAP is a powerful tool that help business efficiently manage every department. Its main benefit is that it automates process, centralized data and integrate business function. By using SAP, businesses can increase their productivity and make their decision more informed with real-time data. SAP एक पावरफुल टूल है जो बिजनेसेस के हर डिपार्टमेंट को एफिशिएंटली मैनेज करता है। इसका मेन बेनिफिट ये है कि ये प्रोसेस को ऑटोमेट करता है, डाटा को सेंट्रलाइज करता है और बिजनेस फंक्शन को इंटीग्रेट करता है। SAP का यूज करके बिजनेसेस अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और अपने डिसीजन को रियल टाइम डाटा के साथ ज्यादा इन्फॉर्म बना सकते हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पावरफुल लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है।